मेकिंग ऑफ अ कर्ड एंड ब्रेड। सो हमने क्लास 7 में ऑलरेडी क्या पढ़ा था कि जो मिल्क होता है वो एक्चुअल में बैक्टीरिया की हेल्प से क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम कर्ड की बात करते हैं तो कर्ड इज़ बेसिकली दही। सो कर्ड कंटेन करता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर एक बैक्टीरियम होता है एंड दैट इज़ नोन एज द लैक्टोबैसिलस। अब ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये आपका जो कर्ड है उसको बनाने का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। दैट मीन्स जो आपका मिल्क होता है, अगर आपको पता हो तो मिल्क का कंसिस्टेंसी जो है, मतलब मिल्क आप देखो कितना पतला सा होता है, बट वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर 6 to 8 आवर्स या 2 to 3 आवर्स ऑल्सो। ये मौसम के आपके वेदर के हिसाब से डिपेंड करता है। तो वो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो कितना ज़्यादा थिक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दही जो होता है वो कितना गाढ़ा होता है। वो किसकी हेल्प से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करता है, इट मल्टीप्लाइजेस इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू अ कर्ड। तो जो जामुन आप उसके अंदर ऐड करते हो दूध के अंदर, वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली सोर्स होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। तो जब वो आप दूध के अंदर डालते हो तो वो क्या करता है, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और ये जब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कर्ड। तो जब ये बहुत सारे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कन्वर्ट होते रहते हैं, करते रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई आपको पूरा जो थिक क्वांटिटी का क्या होता है, आपको क्वालिटी का कर्ड मिल जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ अ चीज़, पिकल्स एंड मैनी मोर फूड आइटम्स। तो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया का, तो जो आपको चीज़ मिलता है जो कि बहुत टेस्टी होता है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। जो चीज़ है, पिकल्स है, दैट मीन्स अचार है, या बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स है जो कि बैक्टीरिया की हेल्प से एक्चुअल में बनते हैं और वो हम बहुत ही ईजिली ऑन अ डेली बेसिस खाते भी हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, अगर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो रवा है, तो रवा इज़ बेसिकली जो सूजी होती है। तो अगर आप रवा इडली जो है खाते होगे मे बी, या फिर जो भटूरे होते हैं, छोले भटूरे, तो मेजरली सभी खाते हैं। जो भटूरा है और जो इडली एक्चुअल में प्रिपेयर हो रहा है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो कर्ड ही होता है। तो उन दोनों में, चाहे आप भटूरे का जब आप आटा लेते हो उसको कन्वर्ट करते हो, डो में कन्वर्ट करते हो, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ अ कर्ड कर्ड होता है, उसमें दही मिलाया जाता है एंड देन वो भटूरे का आटा तैयार होता है। और अगर हम इडली बात करते हैं तो उसमें जो रवा है, दैट मीन जो सूजी है, उसके अंदर भी हम कर्ड को ही ऐड ऑन करते हैं, देन ओनली इडली में वो कन्वर्ट होता है। यू कैन सी कि जो कर्ड है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग वेरियस डिशेस। After that, can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for a fermentation of a rice, idlis and dosa batter. अगर हम बात करते हैं तो जो आपका फर्मेंट होता है, दैट मीन जो आपका राइस का इडली बनता है, मतलब चावल की जो आप इडली बनाते हो, या फिर आप जो डोसा का बैटर तैयार करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो किसके वजह से होता है, वो बेसिकली बैक्टीरिया और यीस्ट की प्रेजेंस में ही हो पाता है। नाउ Paheli is saying, I saw that my mother added a little curd to warm milk to set a curd for the next day. I wonder why. यहाँ पर पहेली को आंसर मिल गया है कि उसकी जो मम्मा है वो थोड़ा सा क्या करती है, वो थोड़ा सा लिटिल कर्ड जो है वो वार्म मिल्क, मतलब थोड़े से गर्म दूध में डालती है। तो वो क्या है, वो एक सोर्स होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, जो कि क्या करता है, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है मिल्क के अंदर, और फिर वो अगले दिन, या तो आप नेक्स्ट डे की बात कर लो या फिर काफ़ी आवर्स के बाद क्या होता है, वो आपको कर्ड में कन्वर्ट होकर मिल जाता है। नाउ यीस्ट रिप्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने बात की थी कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें यीस्ट जो है वो भी बहुत ही मेजर वर्क करता है। अगर हम यीस्ट की बात करते हैं तो ये बहुत जल्दी जो है वो रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो ये अपना जो जनसंख्या एक तरीके से वो बहुत जल्दी से प्रोड्यूस होता है, या कह सकते हैं इंक्रीज करता है, ठीक है। इट इनहांसेस एट अ वेरी रेपिडली स्टेज। जब ये क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस होता है बहुत ही रेपिडली, बहुत ही फास्ट स्पीड से, तो उस टाइम ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब ये रेस्पायर करता है, बिकॉज यीस्ट को भी क्या चाहिए, इट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर अ रेस्पिरेशन। फॉर दैट पर्पज व्हाट इट डज कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है।
एंड बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेज द वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले डो ऐसा था बिल्कुल, और उसके बाद फिर ये क्या हुआ, इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ, यीस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, मतलब छोड़ना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो गैस के बबल्स है उन्होंने क्या किया, आपका जो डो है, आपका जो आटा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, उसका साइज बढ़ा दिया। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ द यीस्ट इन मेकिंग अ ब्रेड, बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज एंड केक। और यही जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, जो आपका इंडस्ट्री होता है, जो बेकिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर ब्रेड्स बनते हैं, पेस्ट्रीज बनती है या फिर केक बनते हैं, वहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और वहाँ क्या होता है, ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका डो जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ ह्यूज क्वांटिटी, उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। सो एक्टिविटी इज़ गिवन, यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। आप आधा केजी मतलब हाफ केजी जो है आप आटा लीजिए या मैदा लीजिए, उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करोगे और फिर आप उसे वार्म वाटर के साथ उसे मिक्सअप कर दोगे, एक आटे की तरह डो बना लोगे। उसके बाद आप स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो आप उसमें ऐड कर लोगे और एक सॉफ्ट डो में, मतलब एक मुलायम आटे में उसको कन्वर्ट कर लोगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उसे कवर करके रख दोगे और फिर 2 घंटे के बाद देखोगे। सो उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो आटा था वो डबल साइज का हो गया है 2 घंटे के अंदर। सो दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यीस्ट, या फिर हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से वो डबल साइज का हो गया है। नाउ द कमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganisms are used for a large scale production of the alcohol, wine, एसिटिक एसिड, विनेगर। तो अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पे भी बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि आपका अल्कोहल है, वाइन है और एसिटिक एसिड, मतलब जो सिरका आप घरों में यूज़ करते हो तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है, बनता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल एंड वाइन। जो एल्कोहल है या वाइन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर हम कमर्शियल लेवल पर देखते हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनता है तो वो यीस्ट की हेल्प से होता है। और उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, यीस्ट को ग्रो कराया जाता है नेचुरल शुगर के ऊपर। जो बार्ले है, मतलब जो ग्रेन्स होती है बेसिकली, जैसे बार्ले हो गया, व्हीट है, राइस है, क्रश्ड फ्रूट जूसेस है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। उस पर क्या कराया जाता है, यीस्ट को ग्रो कराया जाता है, और जब वो फर्मेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सड़ जाता है, तो वो धीरे धीरे अल्कोहल और वाइन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। Now the activity 2.4, take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with a water। आपको 500 ml का एक बीकर लेना है, आपको ये केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, और आपको उसको 3/4 जो है वो वाटर के साथ फिलअप करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको एक बीकर लेना है 500 का और उसे 3/4 जो है वाटर से फिलअप करना है, और उसके बाद आपको 2 से 3 चम्मच जो है उसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। और उसके बाद जब आप इसके अंदर क्या ऐड कर दोगे, आप शुगर ऐड कर दोगे। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको यीस्ट का पाउडर जो है वो उसके अंदर ऐड कर देना है। फिर आपने यहाँ पर यीस्ट का जो पाउडर आपको मार्केट से मिल गया, आपने वो ऐड कर दिया। अब आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए क्या किया, इसको कवर करके कहीं पर गर्म जगह पर रख दिया। उसके बाद आप उसे स्मेल करो, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट कि उसका ना बहुत ही गंदा स्मेल आपको एक्चुअल में फील होगा। सो दैट इज़ द स्मेल ऑफ द एल्कोहल। तो जो स्मेल आपको उस सॉल्यूशन में से आएगी, जब आप 4 to 5 आवर्स के बाद देखोगे, वो स्मेल जो है वो एक्चुअल में कैसी होती है, वो एल्कोहल की स्मेल होती है। जो शराब बनती है वो उसकी स्मेल होती है, क्योंकि जो आपका शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में यीस्ट की वजह से। जो प्रोसेस होता है, द कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू अ एल्कोहल इज नोन एज द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द, जब आप वो प्रोसेस जिसमें कि जो शुगर है वो कन्वर्ट होती है एल्कोहल में, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लुइस जो पाश्चर है, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का प्रोसेस 1857 में। तो आप ये याद कर सकते हो।